धर पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् धम्मो मंगलमुक्किट्टम् अहिंसा संयमोतवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामुडो नमोजिडाणम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के संचालक महोदय एवं संपूर्ण सत्र में विराजमान हमारे गुरुजन वृंद, सभी वरिष्ठ आचार्य, सभी वरिष्ठ मनीषी, हमारे विद्वान मित्र तथा हमारे विद्वान अनुज, विशेष रूप से मैं अपने अनुजों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह जो संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है उसमें वे बहुत उत्साह से बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत गंभीर विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार सुन रहा हूं, सभी सत्रों को मैंने लगभग सुना है और मैंने देखा कि अभी भविष्य की पीढ़ी बहुत मजबूती के साथ तत्व प्रचार के क्षेत्र में, जैन दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन सभी को मेरी बधाई। आज निर्जरा अधिकार पर यह सत्र चल रहा है और बहुत सुंदर चर्चा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने की है। मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, मुझे लगता है बड़ा आज समसामयिक विषय भी वो है। मेरा विषय सम्यक दृष्टि की निर्भयता। वर्तमान में जब भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक महामारी से भयभीत है और इन दिनों में इसी तत्व चिंतन ने ही हम लोगों को निर्भय बनाया है। आज हम लोग सब बातों से बेफिक्र होकर के अपने उपयोग को निर्मल करते हुए जो तत्व चिंतन कर पा रहे हैं वो इस जिनवाणी का ही प्रताप है, हम लोगों के श्रुताभ्यास का ही फल है, स्वाध्याय का फल है। निर्जराधिकार में जो सम्यक दृष्टि की निर्भयता की बात कही गई है कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है, क्यों होता है, क्या कहा और क्यों कहा गया कि वो 7 प्रकार के भयों से रहित होता है। आचार्य कुंद ने सिर्फ समय सार में ही नहीं बल्कि अन्य ग्रंथों में भी ये चर्चा की है और रयण सार में भी सम्यक दृष्टि की पहचान बतलाई है और वहाँ भी उन्होंने कहा वो 44 दोषों से रहित होता है और सम्यक दृष्टि की विशेषताओं में भी ये बात कही गई, भय वसण मल विवज्य, कि वह भय से, व्यसन से, इन सब मलों से रहित होता है। तो वहाँ भय का प्रयोग उन्होंने उनके मूल लक्षण में किया कि हम सम्यक दृष्टि, कोई भयभीत नहीं रहता है, हमेशा निर्भय रहता है, ये उसका विशेष गुण है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है और ऐसे भी कह सकते हैं कि जो निर्भय होता है वही सम्यक दृष्टि। मैं मानता हूं कि जिसको भय होता है वो उसको, इसका मतलब है कि उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। कभी हमें चेक करना हो कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, तो ये एक अच्छा मापदंड समझ में आया कि ये देखें कि हमें भय हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो सम्यक दर्शन में शंका है और नहीं हो रहा है, निर्भय हैं, और उसके प्रति क्या हमारी दृष्टि है भय के प्रति, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसको भय इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको ये दृढ़ श्रद्धान होता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, वस्तु स्वरूप का उसको भान है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, ऐसी उसकी श्रद्धा है। वह ये मानता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय जिस समय, जिस निमित्त व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी उसकी परिणति होनी है या उसका जैसा परिणमन होना है वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो जगत में कुछ भी उसको अचरज महसूस नहीं होता और उसको कुछ भी आश्चर्यजनक दुनिया में नहीं दिखाई देता है
और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है, इसलिए वह निर्भय रहता है। और जब ऐसे ही उसकी मान्यता है तो भय के लिए उसके अंदर कोई अवकाश ही नहीं रह जाता है। आचार्य कुंद ने जो निर्जराधिकार में गाथा कही है, जो 228वीं गाथा है, उसको लेते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। वहाँ कहा है, सम्मादिट्ठी जीवा निशंका होन्ति निर्भया तेण सत्य भय विप मुक्का जम्हा तम्हा दुणे शंका। ये चर्चा सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा करते समय ही प्रारंभ हो गई आरंभ में। और पहला जो निशंक शब्द है, हमने रत्नगण सावकाचार में निशंक के लिए अंजन चोर की कहानी सुनी थी और बहुत तरह की बातें, लेकिन ये जब समय सार की दृष्टि पढ़ते हैं तो पता चलता है निशंकता क्या है। सम्यक दृष्टि जीव भय रहित होने के कारण निशंक है। और कई जगह निशंक, निर्भय, ये सब पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए गए। बोले रहित, उसके अंदर भय नहीं है इसलिए वो निशंक है। और सत्य भय, 7 भयों का नाम उन्होंने लिया और कहा उससे वो रहित है इसलिए निशंक है। और सम्यक दृष्टि को ये पूरा श्रद्धान है अंदर में कि वह पर द्रव्य से अप्रभावी है, इसलिए वह पर द्रव्यों के बीच में रहने से क्यों डरे। और ये पर द्रव्य सिर्फ पर द्रव्य यानी शुद्ध आत्मा के अलावा, उसके ज्ञायक स्वरूप के अलावा जो कुछ भी है दुनिया में सब पर द्रव्य, कर्म भी पर द्रव्य। अब कर्म का उदय भी है तो भी उसको उससे भय नहीं लगता है, अतः वह वस्तु का स्वरूप विचार करता है और यही उसका मुख्य सबसे बड़ा कारण है उसकी निर्भयता का। और हमेशा निशंक रहता है, निर्द्वंद रहता है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। अमृतचंद स्वामी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, उसको निसर्ग निर्भयता कलश में कहा है। और ये निसर्ग निर्भयता ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को अब निर्भय होना है या वो निर्भय होना चाहता है, ये उसके साथ अभिनाभावी संबंध है कि सम्यक दृष्टि होगा तो निर्भय होगा, निर्भयता ही उसका लक्षण है। और निसर्ग निर्भयता माने नैसर्गिक रूप से उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है या कहीं से आई नहीं है, ये प्रकट है उसके अंदर, स्वभावतः उसके अंदर ये निर्भयता विद्यमान रहती है, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र मानते हैं। और इसके लिए, इस निर्भयता के लिए उसको कुछ करना नहीं होता है और ये उसका एक प्रकार से प्राकृतिक गुण है। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मख्याति टीका में इसका बहुत बड़ा कारण बताया इस निसर्ग निर्भयता का, या उसकी जो निर्भयता है। वो कहते हैं, येन नित्यमेव सम्यक दृष्टिया सकल कर्म निरभिलाषाः संतो अत्यंत कर्म निरपेक्षतया वर्तन्ते तेन नूनमेते अत्यंत निष्कंद दरुणाध्यवसायाः संतो अत्यंत निर्भया संभाव्यन्ते। माने उसको कर्म फल इन सब के प्रति उसकी निरभिलाषिता है और इसके कारण वो उनसे अत्यंत निरपेक्ष है। कर्म से, कर्म है नहीं ऐसा नहीं है, कर्म है लेकिन उसकी दृष्टि उससे निरपेक्ष है, वह उस तरफ ध्यान ही नहीं देता है, इसलिए निर्भय है। और वो कर्म फल के प्रति चिंतित भी नहीं है। कर्म फल चेतना उसके अंदर है ही नहीं। वो कहता है कुछ भी हो रहा है, हमें क्या करना है, होता रहे, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, उसको उससे उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं है, इसलिए निर्भय है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, आप समझ लीजिए बहुत बड़ा एक बात कहना जा रहा हूँ कि वो ये नहीं मानता है कि कर्म मुझसे बंधे। वो कहता है कि कर्म भले ही मुझसे बंधे हों, मानता है कि ठीक है ये दशा है, हमारी संसारी दशा है, लेकिन मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ। इसके लिए तो जीव स्वतंत्र है, इस श्रद्धान के लिए कि जब वो पुद्गल है और मैं चेतन हूँ तो भले ही वो मुझसे बंधा हुआ हो लेकिन मैं बंधा, उसको बंधन स्वीकार नहीं, तो इसलिए वो निर्भय है। और इसके लिए एक मैं छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ कि हम लोग जब कहीं अजायब घर जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, तो हम लोग शेर को देखते हैं, एक पिंजरे में बंधा हुआ है और हम लोग देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, आज मैंने शेर देखा। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो शेर के बड़ा पिंजरा है जिसमें शेर है और हम लोग घूमने गए हैं,
तो जो ताला लगा हुआ है शेर के अंदर पिंजरे में, जो उसके लॉकर लगा हुआ है, वो किसके लिए लगा है? शेर के लिए लगा है या हमारे लिए लगा है? शेर कभी भी परतंत्रता स्वीकार नहीं करता है। वो उस जेल खाने में भी, उन जंजीरों के बीच भी, उस सलाखों के पीछे भी वो कभी ये बात स्वीकार नहीं करता कि मैं बंधा हुआ हूँ। वो गर्जना करता, आपने कभी शेर को ऐसे सुस्त पड़े नहीं देखा होगा, हमेशा गर्जना करता रहता है, दहाड़ता रहता है, मतलब उसको बंधन स्वीकार नहीं है। और वो जो ताला लगा है वहाँ पर, वो हमारे लिए लगा है, शेर के लिए नहीं लगा है। शेर तो स्वतंत्र है। डर हमें है उससे कि वो यात्रियों को, दर्शकों को उस पर आक्रमण ना हो जाए। तो दरअसल हम बंद हैं, वो खुला है। इस तरह की निर्भयता और डर रहित जीवन हमारा सम्यक दृष्टि का होता है। शेर की तरह, जैसे सिंह दहाड़ दहाड़ कर ये स्वीकार करता है। जैसे अन्य जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली आदि जो पालतू पशु हैं, वो तो उनको ताले में रखने की आवश्यकता ही नहीं, हो तो स्वतः ही बंधे हुए रहते हैं और आपके चरणों में डले रहते हैं। लेकिन वो चूंकि मानसिक रूप से गुलाम होते हैं, इसलिए उनको बांधना नहीं पड़ता है। और शेर जो है बाहर से गुलाम हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। जब मौका उसको लगेगा तब वो अपना जौहर दिखलाता है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है, क्योंकि वो शेर होता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मानता है कि मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, अतः उसे कर्मोदय का कोई भय नहीं है। पंडित बनारसी दास जी ने बड़ा अच्छा छंद कहा है, जम कौसो भ्राता दुख दाता असाता कर्म, ताके उदय मूर्ख न साहस गहतु है, सुरग निवासी भूमिवासी और पातालवासी, सब ही को तन मन कंपितु रहतु है। जो भी स्वर्ग नरक के लोग हैं, उस ऐसे भयों से सब लोग डरते हैं, लेकिन उर को उजारो न्यारो देखिए सपत भैसो। ऐसे अंदर में जिसके प्रकाश फैला हुआ है, वो ज्ञान का प्रकाश, जो दृष्टि का प्रकाश है, वो उसको कुछ भी भय नहीं रहता है। डोलत निसंग भयो आनंद लहतु, और सहज सुवीर जाको सासतो शरीर ऐसो, ज्ञानी जीव आचार अजय कहतु। ऐसा पवित्र ज्ञानी जीव निशंक होकर विचरण करता है और उसका वो कभी कांपता नहीं है, कभी डरता नहीं। इसी कलश की व्याख्या करते हुए जगनमोहन शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सम्यक्ति जीव इसलिए निशंक होता है क्योंकि वो मानता है कि मैं ज्ञान शरीर हूँ, मैं कर्म शरीर नहीं हूँ, और यह जानता है कि शरीर पौद्गलिक है और मुझसे भिन्न रूप ये जड़ पदार्थ है। तो जीव की कर्माधीनता के फलस्वरूप वह जीव का कारागृह है, ये उसको पता है, और कारागृह को दुख का कारण जानता है। अतः उसके प्रति उसका अनुराग नहीं है, चाहे वो कैसा भी कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म कैसा भी हो, और उसके नाश में, अपने नाश की कोई शंका या भय उसको नहीं रह जाता। कर्मों का नाश होगा, कर्म उत्पन्न होंगे, इससे मेरा कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। इसलिए वह सहज ही निशंक और निर्भय रहता है। आदरणीय दादाजी ने एक बड़ा अच्छा अपनी पुस्तक में एक उदाहरण दिया है जो बड़ा मुझे पसंद आया, कि वो कहते हैं कि उसकी निर्भयता का आधार क्या है। कहते हैं वो वस्तु स्वरूप को जान लेना ही उसकी निर्भयता का आधार है। जैसे कवि बुद्धजन जी कहते हैं कि हमें कछु भय ना रे, जान लियो संसार। और इसी प्रकार एक बहुत अच्छा वाक्य उन्होंने लिखा, बहुत मार्के की बात कही, कि उनकी सम्यक दृष्टि की निर्भयता का आधार सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है कि उसके सामने सुरक्षा व्यवस्था कौन करता है? डरे हुए लोग करते हैं सुरक्षा व्यवस्था। जो निर्भय होते हैं उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो निर्भयता का आधार सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, तो संसार का स्वरूप है। संसार का जो स्वरूप जान लिया है वो इसकी निर्भयता का आधार है। अब हम समझेंगे ये जो निर्भयता की बात चल रही है, जो आचार्यों ने कही है, उसमें ज्ञानी जीव की निर्भयता, जो जिसको हम कह रहे हैं, तो भय का क्या स्वरूप आगम में बतलाया गया, उसको जरा सा उसकी तरफ भी थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेंगे। कि आचार्य पूजपा स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लक्षण किया है कि उद्वेग होता है जिसके उदय से, उसको भय कहते हैं। और वीरसेन स्वामी कहते हैं कि भीति माने डर को हम भय कहते हैं। और उनके अनुसार एक पर चक्र के आगमनादि का नाम भय है। अब ये थोड़ा सा मुझे धवला में आया है पर चक्र का आगमनादि, तो ये मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ,
तो और जो बड़े विद्वान हैं या और भी कोई हैं वो मुझे इसका अर्थ बताएंगे। अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या अभिप्राय है। वो कहते हैं पर चक्र के आगमन आदि का नाम भय है। और एक बात और भी है कि जो उदय में आए हुए कर्म स्कंधों के द्वारा जीव को भय उत्पन्न होता है और उनके कारण में कार्य के उपचार से भय संज्ञा व्याप्त, उस कर्म को ही भय बोल देते हैं। और ये 7 प्रकार का भय उत्पन्न होता है, उसको भय कर्म कहते हैं, ऐसा धवला में लिखा है। और कषाय पाहुड़ में एक विशेष बात ये कही कि वो भय को भी द्वेष रूप ही मानते हैं, कि जो आपको डर लग रहा है या भय है, संसार से भय लग रहा है या किसी भी परिवर्तन से भय लगता है, भविष्य की आशंका बनी रहती है, कल्पनाएं बनी रहती, मिथ्या कल्पनाएं, तो ये सब बातें ये अशुभ का कारण होने से क्रोध के समान ही ये भी द्वेष रूप है, तो उसको द्वेष स्वीकार किया है। और लगभग सभी आचार्यों ने भय के 7 भेद ही स्वीकार किए हैं, जैसे समय सार में भी है और उसके टीका में भी लिखा हुआ है। अन्य आचार्यों ने भी उसका उदाहरण दिया हुआ है, जैसे यह लोक भय, परलोक भय, आरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण, वेदना और आकस्मिक भय। और बनारसी दास जी ने भी इन्हीं भयों का उल्लेख किया है। और उसकी भय अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रमुखता की अपेक्षा ये 7 भय बताए गए हैं। और ज्ञानी जीव को जो निर्भय कहा गया है वो सभी भयों की अपेक्षा कहा गया है, कि वो आप और भी 10 भय और भी क्रिएट कर लीजिए, बता दीजिए, लेकिन वो कोई भी भय उसको नहीं होता है, ऐसा है, उसकी संख्या चाहे कितनी भी हो। अब देखिए, मैं 7 भयों के बारे में तो लगभग सबको पता ही है, जैसे इहलोक भय, परलोक भय, उसमें संक्षेप में मैंने हालांकि अपने लेख में उद्धरण के माध्यम से सारी बातें कही हैं, उसकी परिभाषाएं जो कही गई हैं, मैं मुख्य बिंदु सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक तो इष्ट पदार्थ का वियोग ना हो जाए, अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, ऐसा इहलोक में कुछ चीज़ें छूट ना जाए, ऐसा डर लगा रहता है, ये जो सुविधाएं हमको मिली हुई हैं कहीं अचानक ख़त्म ना हो जाएं। और परभव में मुझे क्या होगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, ऐसे एक चिंता सी बनी रहती है। तो इस तरह की चिंता सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। और उसके लिए आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि वो ये मानता है, क्यों नहीं होती उसका कारण सुनिए, वो ये कहता है कि चित स्वरूप लोक ही मेरा लोक है, ऐसा मानता है कि ये चित स्वरूप लोक ही मेरा लोक है, इसके अलावा कोई लोक है ही नहीं। तो जब कोई दूसरा लोक ही नहीं मान रहे हैं तो फिर उस लोक से भय क्या करेंगे, उसका भय कैसा होगा। तो सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता। और दूसरा वेदना भय है, तीसरा है। तो वेदना में तरह के मुझे रोग ना हो जाएं, दर्द ना हो जाए, ऐसी तरह की लौकिक परिभाषा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि मोह के कारण विपत्ति के पहले ही करुण क्रंदन करने लग जाते हैं, और उसका वो जो वेदना है वो भय है। मैंने वेदना जब होती है तब तो एक अलग चीज़ है, तो वेदना कोई भोग रहा है, लेकिन वो वेदना हो ना जाए ऐसा जो भय है अंदर में, मैं निरोग रहूं, मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए और मैं कैसे रहूँगा, फिर क्या होगा, ऐसी इस तरह की बातें जो मन में सोचते हैं, कहते हैं वो जो भय है उसको भय कहते हैं, वेदना भय कहते हैं। और अमृतचंद आचार्य गजब की बात ये कह रहे हैं कलश में कि क्या है वेदना, बोले ज्ञान ही वेदन में आता है और यही एक वेदना है। ऐशा एका एव ही वेदना, ऐसा 156 नंबर के कलश में कह रहे, ऐशा एका एव ही वेदना, एक आनंद का ही वेदन ज्ञानी को है और अन्य राग का आदि का भी वेदन नहीं है उसको। तो एक मात्र आनंद का ही वेदन है, उसका काम है आनंद का वेदन करना। तो वेदना मतलब दुख ही नहीं है, वेद आनंद का वेदन, वेद है तो आनंद का वेदन है वो, उसकी वेदना। आपने देखो एक वेदना खंड है उसमें षटखंडागम में, वेणा खंडम, तो वो एक आनंद का ही वेदन है और ज्ञानी को अन्य राग का वेदन नहीं है। तो वो कह रहा है कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो मैं किस चीज़ की वेदना करूं, क्योंकि एकमात्र ज्ञान है और उसका आनंद है, उसका ही वेदन करता रहता है। मैंने उसकी दृष्टि देखी है एक ज्ञानी की, कि वो किस तरह से 7 भयों को इग्नोर कर रहा है, मतलब वो अपने ही स्वरूप में को निहार रहा है, वो किसी चीज़ की तरफ देखता ही नहीं है। एक आरक्षा भय है, कोई मेरा रक्षक नहीं है, ऐसी चिंता करते रहना आरक्षा भय। जैसे बौद्धों के यहाँ क्षणिक एकांत पक्ष है कि चित्त क्षण प्रतिक्षण नश्वर हो रहा है, इसी तरह पर्याय के नाश के पहले अंशी रूप आत्मा के नाश की रक्षा के लिए ऐसा भय, अत्राण भय, आरक्षा भय कहलाता रहता है। तो ये जो मेरी कोई रक्षा, पता नहीं मेरा क्या होगा, कौन मेरी रक्षा करेगा, इस तरह की चिंता बड़ी माने बेकार सी चिंता है, लेकिन ये होती है।
तो आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं तत् ज्ञानम किल स्वमेव सत ततः अपरय अस्य त्रातः किम। कह रहे हैं ज्ञान स्वयं में सत्ता स्वरूप है, ऐसा मानता है ज्ञानी, और इसलिए उसे किसी की रक्षा की आवश्यकता है। मेरी सत्ता है, ज्ञान स्वयं एक सत्ता स्वरूप है और ये सत्ता कभी असत्ता हो नहीं सकती है, तो किसकी कौन मेरी रक्षा करेगा, हम किसकी रक्षा करेंगे। इसलिए अरक्षा भय सम्यक दृष्टि ऐसा जानता है, उसको सवाल ही नहीं उठता। और अगुप्ती भय, जैसे अगुप्ती का अर्थ होता है जैसे कोई खुला प्रदेश है, सब लोग मुझे देख रहे हैं, और अगुप्त है, दुर्गादि को वैसे अगुप्ती बोलते हैं, जैसे गढ़ नगर है तो उसमें लोग गुप्त रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। तो जीव को एक भय रहता है कि मैं खुले में बैठा हूँ, मेरा कोई देखने वाला नहीं है। और असत पदार्थ के जन्म को सत के नाश को मानने वाले और मुक्ति को चाहने वाले शरीरधारियों को उस अगुप्ती भय से कहाँ अवकाश है, ऐसा आचार्य कह रहे। आचार्य अमृतचंद कहते हैं किल स्वरूपम वस्तुतः परम गुप्ती अस्ति। वो परिभाषा ही बदल देते हैं। जैसे आप देखना ये जो और लक्षण शास्त्रों में दिए गए हैं, वो कहते हैं ये लक्षण ही बदल दो, खत्म काम, फिर उसका भय भी नहीं रहे। तो किल स्वरूपम वस्तु परम गुप्ती, वो कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप ही परम गुप्ती है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी स्वरूप को ही परम गुप्ती मानता है, इसलिए उसको अगुप्ती भय नहीं रहता है कि कोई मुझे देख लेगा, समझ लेगा। अब एक मरण भय है, तो ये तो बड़ा ऐसा भय है कि हर प्राणी को रहता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को ये भी नहीं रहता है। और कभी मैं मर ना जाऊं, ऐसा दैव योग से या किसी भी कारण से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए ऐसा, तो इस तरह का भय नहीं रहता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य की आत्मनः प्राणा किल ज्ञानम, ज्ञान ही आत्मा का वास्तविक प्राण है और कभी जा नहीं सकता। आत्मा का मुख्य प्राण क्या है, वो श्वास निश्वास ये सब प्राण थोड़ी, वो कहते हैं सब आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक प्राण है, वो शाश्वत है, वो कभी जा नहीं सकता, तो उसको मरण की संभावना ही नहीं है। तो ऐसा श्रद्धान होने से उसको मरण, वो एक्चुअली शरीर में रहता ही नहीं है ढंग से, माने शरीर को कुछ मानता ही नहीं है। तो जो मरण जन्म ये सब तो शरीर का होता है, तो उसको इन चीज़ों की चिंता नहीं है। पर्याय पूरी हो जाए, कल होती है तो आज हो जाए, उसको कोई चिंता नहीं, लेकिन वो अपने स्वरूप में रहना चाहता है, उसके अलावा उसको कुछ भी पसंद नहीं है, इसलिए उसको किसी चीज़ का भय नहीं। ऐसा नहीं है कि उस पर आफत आती नहीं है या समस्या आती नहीं है, लेकिन वो अपनी ज्ञान दृष्टि से उन सब समस्याओं को इग्नोर कर लेता है और उनकी कल्पना करके दुखी नहीं होता है, इसलिए वो निर्भय रहता है। और एक बड़ा विचित्र भय, आकस्मिक भय, अंतिम भय है, फिर इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। उसमें कह रहे हैं कि अकस्मात कुछ हो जाता, अचानक से भूकंप आ जाएगा, अचानक से कुछ बिजली गिर जाएगी, मर जाऊंगा, कितने लोग क्या हो जाएंगे। ये एक भय पूरी दुनिया में व्याप्त रहता है, सबको कुछ भी हो सकता है अचानक। तो आचार्यों ने कहा कि कुछ भी हो जाए ऐसा अकस्मात कहलाता है, अकस्मात महान दुख आ जाए उसको आकस्मिक दुख कहते हैं। लेकिन अमृत चंद्राचार्य की दृष्टि इसमें है कि अत्र आकस्मिकम किंचन न भवेत, यहाँ पे आकस्मिक दुनिया में कुछ है ही नहीं, ज्ञान स्वतः सिद्ध है, यहाँ आकस्मिक कुछ भी, अचानक कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा ज्ञानी को पता है, इसलिए उसको आकस्मिक भय नहीं होता है। हम निष्कर्ष के रूप में ये देखते हैं कि इस प्रकार की ज्ञानी जीव का वस्तु स्वरूप संबंधी यथार्थ श्रद्धान ही उसकी सहज निर्भयता का मुख्य आधार है, उसका जो श्रद्धान है। और आचार्यों ने जो भय का स्वरूप बतलाया उसमें बहुत सारी बताएं, उसको एक उद्वेग का रूप दिया, अशुभ का कारण होने से द्वेष कहा, और मुख्य कारण उसको कहा कि अज्ञान है, जो भय का मुख्य कारण है वो अज्ञान है। और जो ज्ञानी है उसे मूल कारण का अभाव होने से ये भय उसमें सहज ही नहीं होता है, माने मूल कारण का ही अभाव है। अज्ञान के कारण भय होता है और उसको अज्ञान है नहीं तो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। तो जो मूल कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा। और भय का मूल कारण असली क्या है ये हम समझें, मिथ्या कल्पनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, और उसका वस्तु स्वरूप से कोई नाता नहीं है। जो पर्याय अभी घटित ही नहीं हुई उसके, और भविष्य की है, द्रव्य में भविष्य की पर्याय गर्भित हैं, कब क्या होगा, लेकिन उसके प्रति कल्पना कर करके दुखी होते रहना, ये तो वैसे भी बुद्धिमानी की बात नहीं है। और ज्ञानी जीव बहुत यथार्थवादी होता है, उसमें इस प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं सहज ही नहीं होती, अतः भय का कोई भी कारण नजर नहीं आता। इसलिए भी वो स्वभाव निसर्गता निर्भयता, निसर्गतो निर्भयता माने निसर्गरज रूप से निर्भय कहलाता है। और निर्जराधिकार की जो 228वीं गाथा हमने पढ़ी उसमें सम्यक दृष्टि निशंक है,
ऐसा उन्होंने कहा। 7 भयों का भय नहीं होता है क्योंकि उसको भविष्य के प्रति कैसी आशंका नहीं है, और सम्यक दृष्टि का व्यक्तित्व तो सशंकित नहीं है। फिर भी जो लोक में व्याप्त 7 भय हैं उसके प्रति उसकी क्या दृष्टि रहती है, इसका वर्णन आचार्य अमृतचंद ने कलश में 155 से लेकर 160 तक बड़ी संजीदगी के साथ, बहुत विनम्रता से उन्होंने ज्ञान पर ही सारी बातें केंद्रित कर दी। चूँकि मैं उसकी चर्चा कर चुका हूँ तो मैंने निष्कर्ष में वो लिखा है, वो मैं चर्चा दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। बस अपना उपसंहार करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने निर्भीकता का मूल कारण बता दिया है। और एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है, मेरे मन में भी था, लेकिन उसकी चर्चा है कि ये जो भय कर्म प्रकृति का उदय है, जो सम्यक दृष्टि की अवस्था है, उसमें वो उदय में आएगा तो भय रूप परिणाम होगा कि नहीं होगा उसको, जबकि ज्ञानी है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्म का उदय आएगा तो क्या करेगा। कल भी जब आश्रव अधिकार की चर्चा चली तो कर्म का उदय आएगा तो उसका परिणाम होगा कि नहीं होगा, इस तरह की चर्चा बहुत चलती रही। तो मेरी दृष्टि में उसका समाधान यह है, बाकी तो बड़े विद्वान बैठे हैं, वो लोग सब लोग उसका समाधान देंगे। मैं बहुत उन सभी के समक्ष बहुत छोटा हूँ और उन जैसा शास्त्राभ्यास भी नहीं है, जैसे हमारे गुरु हैं वो मार्गदर्शन देंगे। मेरा समाधान, मैं जो ये जानता हूँ कि ऐसे ही समय के लिए तो उसने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का आश्रय लिया था सम्यक दृष्टि ने, कि कर्म का उदय होगा और उसके जब होता है तो उसका परिणमन होगा, तो उस समय वो क्या करेगा। और वह अपने भेद ज्ञान के माध्यम से ऐसे समय में उस उदयजन्य भय के प्रति अपनी प्रज्ञा छेनी का प्रयोग कर स्वयं को उसके कर्तृत्व से भिन्न मानता हुआ निर्भय वर्तता, ऐसा मैं मानता हूँ। और वह कर्मोदय को कुछ मानता है, कुछ नहीं मानता, कर्मोदय को कुछ स्वीकार ही नहीं करता है, वो इसलिए निर्भय रहता है। माने कर्मोदय होता नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो कर्मोदय को स्वीकार ही नहीं करता है, होता रहे लेकिन वो कुछ उसको महत्व ही नहीं देता है, और इसलिए वो निर्भय रहता है। वो कर्म का फल भी भोगेगा फिर भी निर्भय रहेगा, कर्म हो रहे हैं उसको जानेगा देखेगा, बस इतना ही काम है उसका, और निर्भय रहेगा, डरेगा नहीं। और इसीलिए वो नवीन बंद ना करता हुआ जो पूर्वबद्ध कर भय कर्म की निर्जराई कर देता है। अब आप देखो यहाँ ऐसे भी समझेंगे कि ये निर्जरा जो उसकी हो गई, मान लो उदय में आया कर्म और निकल गया, तो वो भय कर्म उदय में आया और खिर गया, तो ये भी तो निर्भयता है, भय से निर्भय हो गया वो, क्योंकि वो उदय में सत्ता में पड़ा हुआ था और वो उदीर्णा हुई, वो उदय में आया और वो खिर गया कर्म, तो उसने जाना देखा और डरना होगा तो डर गया, और जो डर गया तो उसको भी जान लिया उसने, उससे भी भिन्न स्वरूप अपने ज्ञायक तत्व को पहचाने हुए वो डरता हुआ भी उससे भिन्न रह सकता है। दुनिया को लगेगा कि उससे वो भयभीत है, जैसे अभी हम कोरोना के कारण हम लोग जा नहीं रहे हैं बाहर और बहुत सुरक्षा से जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी हम अज्ञानी हैं या हम डरे हुए हैं। डर माने सावधानी, हम सम्यक दृष्टि सावधानी रखेगा, ये हमारे कर्म का उदय, लेकिन वो ऐसा भयभीत नहीं होगा कि मर जाऊंगा। और अब संसार में आप बाहर जाके देखो, लोग निर्भय होकर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि है और हम जो नहीं जा रहे हैं हम मिथ्या दृष्टि हो गए। मैं स्थूल अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। तो ये हम सावधानी रखते हैं और ज्ञानी व्यक्ति समझता है और ये भी मानता है कि जब जो होना होगा सो हो जाएगा, और हो जाएगा तो क्या होगा, हम देख लेंगे, जान लेंगे, उसको जैसा हुआ है वैसा स्वीकार कर लेंगे, देख लेंगे, भोग लेंगे, और क्या करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को वो जानता, देखता, भोगता हुआ भी उससे निर्लिप्त रहता है, यही उसकी निर्जरा का बहुत बड़ा कारण है। और वह कर्म खिर जाता है, इसको भी हम निर्भयता कह सकते हैं। बल्कि आचार्य अमृतचंद ने अपने कलश में इस तथ्य की पुष्टि भी की है कि अगले कलश में कि सम्यक दृष्टि उपस्थित मोह के कारण भय कर्म प्रकृति के उदय को तो भोगता है, किंतु निशंकित माने भय रहित आदि गुण होने से शंकादि कल्पित भय कृतबंध नहीं होता है, बल्कि पूर्व कर्मों की निर्जरा ही होती है। तो इस दृष्टि से मैंने अपनी अल्प बुद्धि से जो मुझे समझ में आया, मैंने इसका जो स्वाध्याय किया उसके माध्यम से मैंने एक लेख तैयार किया, ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लगभग 10 पेज का लेख है। मैंने एक सार संक्षेप में आपके सामने ये बात कही है, और आप सभी ने मेरी बात को बहुत गंभीरता से और बहुत तन्मयता के साथ सुना, और आपने मुझे यहाँ इस मंच पर, इस गरिमामय मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।